जय हिंद। देखिए आज हम लोग देखेंगे हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य। स्वास्थ्य होता है कि हम लोग को रोग क्यों हो जाता है, हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, हमारे घर वाले बार बार बीमार पड़ते हैं। इसका मैं आपको बेसिक कारण बता रहा हूँ कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं। देखिए मेरे बताए हुए कुछ फार्मूले को अगर आप लागू कर लेते हैं तो आप जीवन में कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको कोई भी रोग नहीं होगा। मैं आपसे चैलेंज लेता हूँ, लेकिन देखिए मेरे जो बताए हुए फार्मूलों को आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले जानिए हेल्थ होता क्या, स्वास्थ्य होता क्या, हम लोग का स्वास्थ्य बिगड़ क्यों जाता है, हम लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं। देखिए जो स्वास्थ्य होता है इसका मतलब पहले समझिए। हम लोग आप जानते होंगे, हम और आप जानते होंगे कि जो स्वास्थ्य होता है मतलब कि जिसके पास कोई रोग नहीं है उसको हम स्वस्थ कहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इसका जो WHO आया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसने इसकी परिभाषा कुछ अलग बताया। उसने जो स्वस्थ व्यक्ति का उसने डिफिनेशन अलग बताया, मतलब उसने कुछ अलग कहा। इसको कहने का मतलब यह है कि जो हम लोग जानते थे कि रोगों की अनुपस्थिति को हम लोग स्वस्थ कहते हैं, मतलब मेरे पास कोई रोग नहीं है तो मैं स्वस्थ हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होता है कि जो शारीरिक और यहाँ पर देखिए जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से जो स्वस्थ होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। मान लीजिए अगर कोई शरीर से कोई उसको रोग नहीं है, उसका दिमाग खराब है, मतलब वो हमेशा गुस्से में रहता है, गुस्से आपके अगल बगल में कोई होगा, चाचा चाहे बड़े पापा चाहे कोई लड़का जो हमेशा बार बार किसी न किसी काम पर झगड़ा करता रहे, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। अगर मान लीजिए देखिए उसको हम लोग कहेंगे क्या, वो शारीरिक रूप से क्या है और मानसिक रूप से वो क्या है, स्वस्थ नहीं है। शारीरिक रूप से मतलब है कि मान लीजिए अगर किसी के पास पैर अगर नहीं है, वो लंगड़ा है, तो वो भी क्या है, स्वस्थ नहीं है। मेरा मतलब जो डाउट है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ कि इसका मैं कि आप जो लंगड़ है तो स्वस्थ नहीं है, वो स्वस्थ है, लेकिन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन इसको नहीं मानता है। स्वस्थ उसी को मानता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। शारीरिक मतलब कि जो शरीर के जो उसके अंग है पूरे क्या कंप्लीट हो, आर्गन जो है उसके सब क्या हो, कंप्लीट हो। और देखिए तंत्र का मतलब पहले समझिए, जो तंत्र होता है हम लोग का शरीर का, ये जो सब अंग होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्र कहते हैं। बात समझिए। और देखिए मानसिक रूप से, मानसिक मतलब उसकी जो जो सोच है वो कैसा है, इसको हम लोग मानसिक रूप से कहते हैं। मतलब कि वो पागल तो नहीं है, अगर मान लीजिए उसका खूब शरीर सही है और दिमाग से क्या है थोड़ा सा हल्का है, तो वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। बात समझिए। आगे देखिए जो अधिक बोलता हो, वो भी व्यक्ति क्या है, स्वस्थ नहीं है। बकड़ा बकड़ा बोलता है वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, उसको कोई दवा देनी चाहिए। और देखिए सामाजिक रूप से, मान लीजिए कि सामाजिक रूप से मतलब जो समाज में अच्छी बातों को करता है, मान लीजिए आपके कोई दोस्त है और समाज में उसका कोई भी क्या है, महत्व नहीं है, कुछ भी बोलता रहता है, तो उस सब वो भी क्या है, स्वस्थ नहीं है। और देखिए जो व्यक्तिगत स्वस्थता, इसको अभिवादन पड़ेगी। एक तीन अगर उसके में गुण है तो क्या है, व्यक्ति स्वस्थ है। बात समझिए। अब इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में जान लेते हैं। जो हेल्थ होता है हम लोग का डैमेज क्यों होता है, जो हम लोग का यही अगर तीनों कंप्लीट नहीं रहता है तो हम लोग का क्या होता है, रोग होने लगता है, बीमारी होने लगती है, तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं इसी का कारण। तो आपको अगर मेरे बताए हुए कुछ बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आपको जीवन में कभी भी कोई बीमारी नहीं होगा। देखिए मैं सबसे पहले स्वास्थ्य की परिभाषा बता देता हूँ एक बार फिर से, कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसने 1986 में बताया कि वही व्यक्ति स्वस्थ होता है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या है, स्वस्थ हो, उसी को हम लोग स्वस्थ कहेंगे। ये नहीं कि वो खूब शरीर से सही है, बकर बकर बोलता है, हल्का दिमाग का है। ये भी नहीं कि मान लीजिए उसका सोच अच्छा है, वो पैर से क्या है, लंगड़ा है, तो ये भी स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। बात समझिए। और सामाजिक रूप से मतलब कि नेता जो होते हैं, कोई नेता पागल होते हैं, तो क्या है, समाज में उसका चेतना क्या है, खराब हो जाता है, उसके अच्छे विचार नहीं होते हैं। आगे देखिए जो रोग होता क्या है, रोग मुख्य रूप से आप रोग का मतलब समझिए कि जो हम लोग का जो शरीर है ये कुछ कि रोग कहते किसे, तो रोग उसे कहते हैं जो हमारे जो शरीर है, शरीर के कोई भी और अंग है, इस कोई भी अंग अगर काम करना बंद कर दे, मान लीजिए कि हाथ है, ये काम करना, हवा हमारे हाथ काम करना बंद कर दे, तो हम लोग क्या है, ये एक रोग है। या इसकी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं, जब शरीर के एक या एक से अधिक अंग काम करना बंद कर दे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। मान लीजिए आपका सर है,
आपका सर दुखने लगा तो आप कहेंगे मैं कुछ सोचने का मन नहीं करता, ये क्या है, हम लोग का रोग है। रोग बहुत शरीर का कोई भी अंग है, अंग का मतलब जाएंगे फेफड़ा, ग्रसनी, आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, कोई भी हो सकता है, आँख हो सकता है, दांत हो सकता है, मुंह, कोई भी अंग अगर क्या हो बिगड़ जाए तो उसी को हम लोग रोग कहते हैं। बात समझे। आगे बातों को देखिए समझिए, जो हम लोग अब स्वस्थ कैसे रहेंगे। अगर आपको स्वस्थ होना है तो सबसे पहले आपको शारीरिक रूप से क्या होगा, स्वस्थ होना पड़ेगा। मतलब कि आपको अपने रोज क्या करना, व्यायाम करना पड़ेगा। अच्छे से व्यायाम आपको सुबह में उठकर रेगुलर व्यायाम अगर करते हैं, अगर आप सुबह में टहलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगला देखिए, अगर आप कम बोलते हैं तो भी आप स्वस्थ रह सकते। सामाजिक रूप से मतलब 4 लोगों में अगर आप शांत रहेंगे ना तो भी स्वस्थ व्यक्ति का कहे जाएंगे। और देखिए यही ना कि एकदम पटा गए, कुछ भी कोई बात कर रहा कुछ बोले नहीं, वो स्वस्थ व्यक्ति नहीं होता है। अब व्यक्तिगत स्वस्थता मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है इन्हीं को फॉलो करता है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। मैंने बोला इस वीडियो में कि जो व्यक्ति जीवन में कभी नहीं बीमार पड़ना चाहता है, इन बस बातों को फॉलो कर ले। पहले को अपने टाइम से, अब दांत से जो लोग कुछ होते हैं ना कि अपने नाखून को दांत से काटते हैं, ऐसा नहीं, नाखून को काट लेना चाहिए टाइम से टाइम। और जहाँ सोने जाते हैं वहाँ पे देख लीजिए बगल अगल बगल में पानी तो इकट्ठा नहीं है। अगर पानी इकट्ठा हो तो वहाँ पे क्या वायरस होंगे, जो मच्छर होंगे वृद्धि करेंगे, जो आपको काटेंगे तो आपको क्या लगे, आपको रोग हो सकता है, फाइलेरिया हो सकता है, मलेरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और देखिए जो होता है, आपको जहाँ भी सोते हैं उस मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। अब प्लस में इसके साथ और एक बात याद रखिए, जब जो जिस बिस्तर पर आप सोते हैं उसको महीने में 2 बार कम से कम धोना चाहिए। अगला देखिए, जो व्यक्ति रोज पहले तो व्यायाम कर लिए, टाइम टू टाइम आप लैट्रिन करिए, बाथरूम करिए, और उसके बाद क्या करिए, रोज आप स्नान करिए। स्नान कर लेने के बाद और कुछ मैं आपको बातों बता रहा हूँ जो आपको रेगुलर करना चाहिए। देखिए जीवन में जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है रोज रेगुलर या तो व्यायाम